स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राओं में आज हम देखते हैं बेटा कि पहला क्या होता है आ, जिसमें आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जिसमें उसके बाद हम पढ़ेंगे आ में क्या होता है, आ की मात्रा लगती है। उसके बाद क्या आता है बेटा, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा देखो कैसे लगाते हैं, ऐसे। उसके बाद आता है बड़ी। बड़ी में हम क्या करते हैं, मात्रा इधर से लगाते हैं। उसके बाद क्या आता है बेटा, ऊ में हम मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे। उसके बाद आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। उसके बाद आता है ऋषि। ऋषि की मात्रा हम कैसे लगाते हैं बच्चों, ऐसे। उसके बाद है ए से एड़ी। इसमें हम मात्रा कैसे लगाते हैं, इस तरह से। उसके बाद ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे लगाते हैं, देखो ऊपर में दो मात्राएं लगती है। उसके बाद आता है बच्चों ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में देखो यहाँ पर मात्रा कैसे लगा है, इस तरह से। उसके बाद आता है औ की मात्रा में कैसे लगाते हैं बच्चों, ऊपर दो मात्राएं लगती है। फिर आता है अम की मात्रा। अम की मात्रा में देखो ऊपर में कैसे अम की मात्रा लगा हुआ है। फिर आहा। बच्चों अभी तक आप लोगों ने मात्राओं को पहचान लिया है। बच्चों चलो अब हम चलते हैं स्वरों की मात्राओं के मेले में। पहले क्या पढ़ेंगे हम, आ में कोई मात्रा नहीं होता, जैसे कि हमें मालूम है कि बच्चों आ में कोई मात्रा नहीं होती है। बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे, जिसमें पहला है घर। घर। फल। फल, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाले शब्द में पहला क्या है, मगर। मगर। बतख। बतख। उसके बाद तीन अक्षर के बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, चार अक्षर वाले शब्द। उसमें क्या है, अजगर। अजगर। शलजम। शलजम। बेटा ये हुआ आपका अ। उसके बाद हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे बनता है बच्चों, देखो इस तरह से। अब हम आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे, जिसमें आ की मात्रा क्या होता है बच्चे, किसी वर्ण के पीछे लगाया जाता है। जैसे अ में आ की मात्रा आम। आम। देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, टमाटर। म में आ की मात्रा मा। टमाटर। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, आ की मात्रा कहाँ लगा है, वर्ण के पीछे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ई। छोटी। छोटी ई की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं बच्चों, किसी भी वर्ण के सामने में। चलिए आइए हम देखते हैं छोटी ई से बने हुए शब्द। क में छोटी की मात्रा की। त में आ की मात्रा ता। ब किताब। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, उसी प्रकार से हिरण। ह में छोटी की मात्रा हिरण। हिरण। उसके बाद क्या आता है बच्चों, छोटी ई के बाद बड़ी। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। ह में आ की मात्रा हा। थ में बड़ी की मात्रा थी। हाथी। उसी प्रकार बड़ी वाले शब्द कौन सा है बेटा, इमली। ल में बड़ी की मात्रा ली। इमली। बच्चों अब हम पढ़ेंगे छोटा ऊ की मात्रा। आइए हम चलते हैं, देखते हैं छोटा ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द। छोटा ऊ हमेशा वर्ण के नीचे लगता है, जैसे स में छोटू की मात्रा सु। र में आ की मात्रा र। ह में बड़ी की मात्रा ही। सुराही। उसी प्रकार कौन सा शब्द लिखा है बेटा, जामुन। इसमें भी क्या है, मात्रा कहाँ लगा है, वर्ण के नीचे। उसके बाद क्या आता है बच्चा, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लगता है, जैसे अमरूद। अमरूद। उसी प्रकार क्या लिखा है बच्चों, उल्लू। जब हम उल्लू लिखते हैं तब भी बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, और बड़ा ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगता है। अब आता है ऋषि। ऋषि की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लगता है, जैसे गृह। ग फिर उसमें ऋषि की मात्रा, फिर री की मात्रा हा। गृह। फिर उसी प्रकार से कृषक।
कृषक भी जब हम लिखते हैं तो बच्चों इसमें कौन सी मात्रा लगती है? री की मात्रा। चलो अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा में ए की मात्रा हमेशा लाइन के ऊपर लगती है। ए की मात्रा से बने हुए शब्द देखते हैं, जैसे कि सेब सेब, शेर शेर, मेंढक। हम मेंढक भी लिखते हैं तो बेटा उसमें क्या लगाते हैं? ए की मात्रा। ए की मात्रा के बाद क्या आता है? ए की मात्रा। ए की मात्रा में ऊपर लाइन के ऊपर दो मात्राएं होती है। ए की मात्रा वाले शब्द देखते हैं बच्चों, सैनिक, स में ए की मात्रा से, न में छोटी की मात्रा नी, क सैनिक, ब में ए की मात्रा बै, ल बैल। समझ में आया बच्चों? बच्चों अब हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में क्या करते हैं? ऊपर ओ की मात्रा, फिर नीचे एक लाइन। अब हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा से बने हुए शब्द, जैसे क, ट में ओ की मात्रा टो, र में बड़ी की मात्रा री, कटोरी। बेटा ओ की मात्रा हमेशा वर्णों के बाद लगाया जाता है। उसी प्रकार हम लिखते हैं ढोल। ये हुए हमारे क्या हुए? ओ की मात्रा वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। औ की मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे लगता है और ऊपर में लाइन खींचकर ऊपर में दो मात्राएं लगाई जाती। ये हमारे कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। जैसे हम पढ़ेंगे औ की मात्रा से बने हुए शब्द, जैसे ख में छोटी की मात्रा खी, ल में औ की मात्रा ल, न में आ की मात्रा ना, खिलौना। उसी प्रकार हम लिखते हैं बच्चों नौका। नौका में भी हम क्या करते हैं? औ की मात्रा लगाते हैं। अब आता है अम की मात्रा। अम की मात्रा क्या होता है बच्चों? ऊपर में लाइन खींचकर ऊपर बिंदु लगाया जाता है, मतलब वो हमारे अम की मात्रा है। जैसे हम क्या लिखते हैं? अंगूर। आ में अम की मात्रा अम, ग में बड़ू की मात्रा गु, र अंगूर। उसी प्रकार हम क्या लिखते हैं बच्चों? बंदर। ये भी हमारे क्या है? अम की मात्रा वाले शब्द हैं। अब आता है आखिरी में आहा। आहा हम कैसे लगाते हैं बच्चों? आहा हमारे वर्ण के, आहा की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लगता है। जैसे हम लिखते हैं छ। छह लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? तो पहले छ लिखते हैं, छतरी के छ, उसके बाद में हम आहा की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों? छह। फिर उसी प्रकार क्या होता है? नमः। नमः भी जब हम लिखते हैं बच्चों तो ये म के बाद में क्या लगता है? आहा की मात्रा लगाया जाता है, तो ये बन जाता है नमः। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने आज पढ़ा पूरे स्वरों की मात्राओं में पूरे मात्राओं की पहचान करना। ठीक है बच्चों, बाय।